एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज एक नया सेगमेंट क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी के पहले लेसन से सौरमंडल में पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, वो क्या है कि सारे वीडियो क्रिएटर का एक टारगेट होता है, एक एम होता है, एक सिद्धांत होता है कि भाई उसी को मतलब वो फोकस करके आपको वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही सेम मेरा भी एक एम है कि मतलब मैं किन चीज़ों को फोकस करके वीडियो को प्रोड्यूस करूँगा। दरअसल क्या है कि मैं सारी की सारी वीडियो जो आपको प्रोड्यूस करवाऊँगा वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, लाइक UPSC, स्टेट लेवल PC और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक। लेकिन मैं पढ़ा क्लास 6 का NCERT रहा हूँ, ठीक। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगा कि एक क्लास 6 का स्टूडेंट आए और ये चीज़ें पढ़े तो उसको समझ में ना आए। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही आसान से शब्दों में, आसान से सेंटेंस में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ताकि एक क्लास 6 का स्टूडेंट आए और वो इन चीज़ों को पढ़े तो उसको सारी की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो, आज की जनरेशन की सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, वो तैयारी में उतरता है, तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। सपोज दैट आप IAS की तैयारी में आ रहे हो, ठीक। तो आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हम तैयारी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए एक आसान सा यही समझो आप कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, मोस्ट ऑफ ऑल, उनमें से सभी के सभी, शायद एक आध एक्सेप्शन होंगे तो वो अलग बात है, तो उनमें से सभी के सभी स्टूडेंट आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप क्लास 6 to 12 तक की NCERT से स्टार्ट करें, ठीक। ये अगर बेस चाहिए तो हमें क्लास 6 से NCERT, तो उसी चीज़ों को फोकस करके मैं क्लास 6 से 12 तक की NCERT स्टार्ट कर रहा हूँ। जियोग्राफी सेगमेंट में ही पढ़ाऊँगा और हमारी टीम वर्क करेगी इस पर, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी क्लास 6 का पहला लेसन का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक। देखिए, जैसे शाम हो जाता है, धीरे धीरे शाम गहरा होता जाता है, तो हमको आसमान में कुछ चमकीले बिंदु दिखाई देने लगते हैं, ठीक। शाम और गहरा होता जाता है, वो चमकीले बिंदु और ज़्यादा चमकीले दिखने लगते हैं, ठीक। उन चमकीले बिंदु क्या कहते हैं? तारा नहीं कहते। अगर यही सेम क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता कि आसमान में दिखने वाले समस्त चमकीले बिंदु कहलाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप रॉन्ग क्लिक करके चले आते अगर पहला ऑप्शन तारा अगर सेट करता तो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे शाम होती है तो हमको चमकीले बिंदु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, और शाम गहरा होता जाता है तो चमकीले बिंदु और ज़्यादा अच्छे दिखने लगते हैं, ठीक। तो उसी चंद्रमा के, उसी तारों के साथ हमें प्रतिदिन चंद्रमा के विभिन्न विभिन्न स्वरूपों का मतलब विभिन्न विभिन्न स्वरूप हमको दिखाई देते हैं, ठीक। और महीने की एक ऐसी रात्रि जिस रात्रि को हमें चंद्रमा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, ठीक। तो आइए क्या कहते हैं? पहला हेडिंग पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? कि महीने की एक ऐसी रात्रि जिस रात्रि को हमें चंद्रमा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। देखो, क्लास 6 की NCERT में पढ़ा रहा हूँ, हम लोग लिखने का चीज़ जो है बहुत ही लिमिटेड करेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको एक लेसन वाइज दे दिएगा, बट मैं आपको हेडिंग सारी चीज़ों को डिफरेंट करके मतलब अलग अलग करके मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? महीने की एक ऐसी रात्रि जिस रात्रि को हमें चंद्रमा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं, ठीक। और आगे आए, पूर्णिमा के 15 दिन बाद, ठीक, 15 दिन बाद हमें चंद्रमा का मतलब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उस रात्रि को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात्रि। फिर नेक्स्ट हमको क्या मिला? अमावस्या, ठीक। अमावस्या किसे कहते हैं? महीने की एक ऐसी रात्रि या पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद एक ऐसी रात्रि जिस रात्रि को हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या कहते हैं, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक। देखिए,
आसमान में दिखने वाले समस्त चमकीले बिंदु को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक, अब क्या है कि आसमान में दिखने वाले वो समस्त चमकीले बिंदु खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ ले खगोलीय पिंड क्या है, तो आप यही बताएंगे कि आसमान में दिखने वाले समस्त चमकीले बिंदु खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो और एक चीज़ क्या मिला हमें? खगोलीय पिंड। ठीक, आसमान में दिखने वाले समस्त चमकीले बिंदु खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक, उसके आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उनका अपना स्वयं का ऊष्मा होता है, वो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। अब समझ लीजिए कि आप एक प्रिपरेशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट से अगर आप तारा के बारे में पूछेंगे कि तारा किसे कहते हैं, वो जानेगा सब कुछ, लेकिन सारी चीज़ों को मतलब सारे शब्दों को एक अच्छे परिभाषा बनाने में वो काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक, तो तारा लेकिन वो कुछ समय के लिए ब्लैंक जरूर हो जाएगा, मुझे उसको समझ में ही नहीं आएगा कि तारा किसे कहते हैं। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा। ठीक, तारा किसे कहते हैं? आसमान में दिखने वाले कुछ चमकीले बिंदु जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, अपना स्वयं का ऊष्मा होता है, और वो बड़ी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। ठीक, और सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है। ठीक, हम आसमान में देखते हैं तो हमें चंद्रमा के विभिन्न तारों के विभिन्न स्वरूप दिखाई देता है। मतलब एक जैसे लगेगा कि उसको सेट किया गया है। ठीक, एक आकार प्रवृत्ति में, तो उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ एक चीज़ और मिला, क्या? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जब हम आसमान में देखते हैं तो कई तारों का समूह होता है जो विभिन्न संरचनाओं में विभिन्न प्रकार में विभाजित होता है। उसे क्या कहते हैं? अर्सा, जैसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अर्सा मेजर, बिग बियर। आसमान में सबसे आसानी से एक नक्षत्र मंडल आपको समझ में आएगा, मैं बताऊं, वो है सप्त ऋषि। दादा दादी नाना नानी की कहानियों में सप्त ऋषि क्या होता है? 7 तारों का एक समूह होता है जो क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है वनडे एग्जाम में, एसएससी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि इसमें से कई चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे तारा पूछ दिया गया है। अगर ये पूछ दिया जाए तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई खगोलीय पिंड तारा में आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। ठीक, तो नक्षत्र मंडल हुआ। आपको एक प्राचीन काल में लोग, जैसे क्या होता है कि दिन में इस समय तो हम दिशा का माप कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था कि वो जब ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, तो वो रात्रि के समय का दिशा का निर्धारण वो किससे करते? ध्रुव तारा से करते थे। ध्रुव तारा क्या है कि उत्तर की दिशा में आप देखेंगे ये सबसे चमकीला बिंदु, सबसे चमकीला तारा जो होता है वो ध्रुव होता है। ठीक, तो उसके आगे अब चलते हैं हम, क्या कि ग्रह किसे कहते हैं? हेडिंग डालिएगा ग्रह। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास ना तो अपना प्रकाश होता है ना तो अपनी ऊष्मा होती, वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, वह दूसरों से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आज का सेगमेंट में मैं 6 चीज़ें आपको बताया: पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड, तारा, नक्षत्र मंडल और ग्रह। ठीक, अब मैं अगले सेगमेंट में सौरमंडल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।